हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज संस्कृत का सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आप सबका आज जो है लास्ट एग्ज़ाम था, तो आप सभी को आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो है सेट ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आप जो है वीडियो को रोक करके आप आराम से मिलान कीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन किया जाता है क्वेश्चन सब सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर जो रहता है वो चेंज रहता है। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और कमेंट भी कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह अवस्थित है गंगा नदी के किनारे। तो आप समझ देंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, राजेश्वर का प्रमुख काव्य जो है कौन सा है, काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका है काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, काव्य भी मानसा। तो अगला आपसे पूछा गया था, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो यह होता है ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, नदियाँ समूह से जो है कैसे निकलती है? तो यह निकलती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थाने चल रहा है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पुरुष परीक्षा का विवाह क्या होता है? तो सब लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन क्या है। इसके बाद सब फ्रेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तु जो है ये रूप है कर्ता का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इच्छति किस धातु का रूप है? आपसे पूछा गया है कि इच्छति किस धातु का रूप है? तो यह रूप है ईश्व का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, ईश का रूप है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र रहता है? तो स्वतंत्र होता है, कौन स्वतंत्र होता है? तो इसका हो जाएगा आपका अपादान। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, आपसे पूछा गया था मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो यह है विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, अलसाला में आग कब लगाई गई थी? तो तब लगाई गई थी जब सब सोया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग जो है कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसमें कितने के पद मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 40 के। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। उसे आप लोग इसका क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है? आपसे पूछा गया है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो यह कहा है दंडी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, दांडी ने बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपने जो है कितना सही किए हैं। और एक आपको कमेंट करना है कि आप जो है बिहार के किस ज़िले से हैं। आपको कमेंट करना है कि आप जो है बिहार के किस ज़िले से हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जगत गौरवम की संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगत गौरवम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसे क्या बन जाएगा? तो इसे बन जाएगा अय। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, नीलम जोड़ उपलब्धम का समस्त पद क्या होगा? आपसे पूछा गया था नीलम जोड़ उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सर्वत्र के योग से कौन सी विभक्ति होगी? आपसे पूछा गया था कि जो है सर्वत्र के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, स्वपद का मूल रूप क्या है? आपसे पूछा गया था स्वपद का मूल रूप क्या है? तो इसका मूल रूप है तत्। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न चेक करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसके लट लकार का रूप है ज्ञानति। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अहो अमिसाम किमकारी स्मृता, यह पद जो है किस पुराण से लिया गया है? तो यह लिया गया है विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में रहते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है भारत में कैसे रहते हैं? तो रहते हैं एक एकत्व के भाव से। किसके? एकत्व के भाव से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
सतपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये होता है विवाह संस्कार में। कब होता है? विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में जो है कितने संस्कार होते हैं? काफ़ी जी है, आप सबको पता होगा कि भारतीय संस्कृति में जो है कुल 16 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 16 संस्कार। तो अगला प्रश्न है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय नाश करता है अकृति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है क्षमा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अश्वत्थामा में कौन संधि है? तो इसमें है स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? आपसे पूछा गया है इनमें किस शब्द में जो है वी उपसर्ग नहीं है? तो वी एक उपसर्ग नहीं है वेदम में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद अवयव होता है? तो पहला पद अवयव होता है अविभाव समास का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चार्थी द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है धर्मार्थ कामा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बालकाय मोदक रोचते वाक्य में बालकस्य पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से ली, उसकी सूत्र से जो हुई है? तो यह हुई है रुच रुच्यर्थार्थनाम प्रियमानम या रुच्यर्थार्थनाम प्रियमानम। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NEट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NEट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NEट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। पतिन पति शब्द में किस विभक्ति का रूप है? तो आपसे पूछा गया है पतिन जो है पति शब्द के जो है किस विभक्ति का रूप है? तो ये इसका जो रूप है ये द्वितीया का, ये जो है द्वितीया बहुवचन का रूप है। पतिन जो है पति शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में जो है टाप प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, क्री जोड़ अक्तः में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसे बन जाएगा कृतवान। क्या बन जाएगा? कृतवान। तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा कृतम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, यादव में पद में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कि यादव शब्द में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है? उसमें है ठक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सनच प्रत्यय जो है सनच प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है? आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा शब्द जो है सनच प्रत्यय से बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है सेवानवम। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, किस पद में ठक प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कि किस पद में जो है ठक प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है साहित्यिक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती थी? तो लक्ष्मी जाती है किसके पास? तो जाती है परिश्रमी के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है परिश्रमी। तो अगला प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने आया था अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था को की स्थापना की थी? तो स्थापना की थी आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है आर्य समाज। तो अगला प्रश्न है, DAV विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है DAV विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना की थी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण के किस कांड से संकलित है? तो ये संकलित है रामायण के अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो दिखा रहे थे सीता को। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पथिक स्नान करके कहाँ गया? तो पथिक स्नान करके
तालाब गया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए? तो दान देना चाहिए दरिद्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुंदर जोड़ तल से जो है कौन शब्द बनेगा? तो इसे बनेगा सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किर्तु किस लकार का रूप है? आपसे पूछा गया है कि किर्तु जो है किस लकार का रूप है? तो यह रूप है लोट लकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, लोट लकार का। तो अगला आपसे पूछा गया था, हरिण प्लस डीप से कौन शब्द बनेगा? तो इसे बन जाएगा हिरणी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुरुतर में जो है गुरुतर शब्द जो है किससे बनेगा? तो गुरुतर शब्द बनेगा गुरु जोड़ तरफ से। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे गुरु जोड़ तरफ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखितवान में जो है सनच प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो इंद्र ने अर्जुन की सहायता के लिए छल किया था। क्यों छल किया था? अर्जुन की सहायता के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्णभार जो रूपक के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कहा गया है कर्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर, अंगराज जो है कर्ण को कहा गया है। तो अगला प्रश्न है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो इसका गणना करता है विशाल हृदय वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? आपसे पूछा गया है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो इसको बढ़ाता है स्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आगत्य शब्द जो है किससे बना है? आपसे पूछा गया है कि आगत्य शब्द किससे बना है? तो यह बना है आ जोड़ गम जोड़ कत्वा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग लकार का रूप है पठेत। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, पठेत जो है विधिलिंग लकार का रूप है। तो अगला प्रश्न है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में जो तृतीय विभक्ति लगी हुई है? आपसे पूछा गया है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र में किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अहम वायुयानेन गमिष्यामि। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चरक और सुसूत्र जो है किस शास्त्र का प्रवर्तक था? तो यह प्रवर्तक था आयुर्वेद शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का। तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ब्रीहि संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके हैं बराह मिहिर। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? आपसे पूछा गया है किस शब्द में जो है विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि नहीं है विद्यापति राशित में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस वाक्य में यनादि विकारंग सूत्र से जो है तृतीय व्यक्ति ली गई है? तो क्या है, किस वाक्य में जो है यना विकारंग सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यतंग सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा यह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य में जो है हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति का किस सूत्र से हुई है? आपसे पूछा गया है कि हिमालयत गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालयत पद में पंचमी विभक्ति जो है किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है जनिक तुंग प्रकृति में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चैनम का संधि विच्छेद करें। तो इसका हो जाएगा चे जोड़ एनम। क्या हो जाएगा? चे जोड़ अनम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसका? राज छत्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इनसे बन जाएगा व वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो समाहार द्विगु समास है पंचतंत्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घन इव श्याम का जो है समस्त पद क्या होगा? तो घन इव श्याम का समस्त पद होगा घनश्याम। क्या हो जाएगा? घनश्याम।
ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है लंबोदरा में कौन समास है? तो लंबोदरा में है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आंग उपसर्ग है, किसमें आंग उपसर्ग है? तो अजगमनम में, किसके है? अजगमनम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दुर्गम शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछा गया है कि दुर्गम शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है दुर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बही के योग से जो है कौन सी विभक्ति होगी? आपसे पूछा गया है कि बही के योग से जो है कौन सी विभक्ति होगी? तो ये कि तृतीया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तुम चोच भावचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में जो है प्रयुक्त हुई है? तो प्रयुक्त हुई है छात्रा पठनायं विद्यालय गच्छन्ति, छात्र जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कर्ता कारक में जो है कौन सी विभक्ति होती है? आपसे पूछा गया है, काफ़ी आसान है। तो कर्ता में होती है प्रथमा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 76 भक्त शब्द से जो है आपसे पूछा गया था कि भवतः शब्द से जो है इसका सप्तमी क्या होगा? तो इसका सप्तमी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवत्सु, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सखा का जो है मूल रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, जो जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विभेति जो है कौन सी धातु है? आपसे पूछा गया था कि विभेति जो है कौन सी धातु है? तो ये धातु है भी धातु, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है, जिसका अर्थ होता है डरना। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दृश्य जोड़ धातु की जो है लृट लकार का रूप क्या होगा? आपसे पूछा गया था कि दृश्य धातु के लृट लकार का रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा द्रक्षति, क्या हो जाएगा? द्रक्षति, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे है वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है सनच प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है त्व प्रत्यय किस शब्द में है? आपसे पूछा गया है कि त्व प्रत्यय जो है किस शब्द में है? तो ये है देवत्व में, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट पूछा गया है स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो स्त्री प्रत्यय कुल जो है 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है क्षत्रिय में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कि क्षत्रिय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें है इन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अवैर करुणा और मैत्रीभाव से जो है किसकी उत्पत्ति होती है? तो इससे उत्पत्ति होती है शांति की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शस्त्राकारा पाठ में उठकर जो है सादर अभिवादन कौन करता है? तो यह करता है छात्रगण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं गौतम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दुख का विषय क्या है? आपसे पूछा गया है दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। तो नेक्स्ट है कर्ण शक को चौथी बार क्या देना चाहा था? तो चाहा था सोना। तो अगला प्रश्न है नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा था? तो ये कहा था शकर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्याघ्रपति कथा पट में जो है किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ था? तो प्रयोग हुआ था अर्जुन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो संकलित है यह शांति पर्व से। तो अगला प्रश्न है अह महापंके दधितोम किसने कहा था? तो यह कहा था बाघ ने, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो ये थे ऑब्जेक्टिव, आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।